हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं फाउंडेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं डिफरेंशियल फ्री स्वेल टेस्ट की बात करूंगा, जो कि फील्ड इंजीनियर्स और जो स्टूडेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जो कि स्टेट पीएससी या ईएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ मैं ये लैब का एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये कैसे टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ हमारी कोडल के क्या प्रोविजंस हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारी एक्सपेंसिव सॉइल्स होती हैं, एक्सपेंसिव सॉइल्स जिसमें हमारा बेसिकली ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट हैं जिनका स्वेलिंग पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि वो सॉइल को एक्सपेंसिव नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ एंड टाइप ऑफ मिनरल हमारा सॉइल में कौन सा प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम सॉइल का पोटेंशियल, जो स्वेलिंग पोटेंशियल है कि हमारा कोई भी सॉइल कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सकती है, वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो हैंडी और सिंपल टेस्ट हैं जिसकी हेल्प से हम सॉइल का स्वेलिंग पोटेंशियल या स्वेलिंग बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं। एक हमारा है फ्री स्वेल टेस्ट, ठीक है, और दूसरा हमारा टेस्ट है डिफरेंशियल फ्री स्वेल टेस्ट। जो हमारा फ्री स्वेल टेस्ट है, जो सिंपल फ्री स्वेल टेस्ट है, ये केवल हमारा सफिशिएंट नहीं होता है जिसके बेसिस पर हम सॉइल का स्वेलिंग बिहेवियर असेस कर सकें। तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट। इसके साथ हमेशा हमें अदर टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं लेबोरेटरी में, जिसके बेसिस पर हम अपनी एक सॉइल का बिहेवियर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। और जो हमारा कोड है जो इस टेस्ट के बारे में बात करता है, दैट इज IS 2720 पार्ट 40, जिसमें जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें ड्राई सॉइल लेनी है जो हमारी पास हो जाती है 425 माइक्रोन से, ठीक है। ड्राई सॉइल पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन लेनी है। फिर हमें दो सैंपल्स प्रिपेयर करने हैं। सैंपल 1 जो होगा वो हमारा 10 ग्राम्स का होगा, और सैंपल 2 भी हमारा 10 ग्राम्स का होगा, ठीक है। अब जो सैंपल 1 आप ले रहे हो, जो बेसिकली ड्राई सैंपल है, जो कि 425 माइक्रोन की सीव से पास हुआ है, उसको आप क्या करोगे, आप 50 ml या 100 ml को हम सीसी भी लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर्स के ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर्स पे आप प्लेस करोगे, ठीक है। इस सैंपल को आपने यहाँ डाला और दूसरे सैंपल को भी आपने 100 ml के या 50 ml के बीकर में डाल दिया ग्रेजुएटेड में। यहाँ पे ग्रेजुएशंस रहेंगी, और ये हमारा यहाँ पर आपने सैंपल डाल दिए सॉइल के 10 ग्राम्स। इसके बाद आपने क्या किया, इसमें आपने पोर किया कैरोसिन, ठीक है। इसमें आपने पोर किया वाटर, बेसिकली हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। अब रीज़न क्या है यहाँ पर कैरोसिन यूज़ करने का, कैरोसिन जो होगा हमारा एक नॉन पोलर लिक्विड होता है। तो होगा क्या, जो हमारी एक्सपेंसिव सॉइल्स होंगी उसमें जो हमारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसके साथ हमारा कैरोसिन रिएक्ट नहीं करता है। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो हमारा एक्सपेंशन सॉइल का नहीं होगा, सॉइल की वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी। वाटर में क्या है, वाटर के साथ हमारे जो क्ले मिनरल्स हैं, बेसिकली अगर हमारी एक्सपेंसिव क्ले सॉइल है तो जो क्ले मिनरल है बेसिकली मॉन्ट मोरिलाइनाइट, जिसकी वजह से आपका क्लेई सॉइल्स में, मिनरल सॉइल्स में ये मिनरल एक्सपेंसिव नेचर या स्वेलिंग बिहेवियर इम्पार्ट करता है सॉइल को। तो ये मिनरल वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा इंक्रीज कर देता है सॉइल की वॉल्यूम को,
ठीक है। बट कैरोसिन क्या करेगा, ये हमारे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर जो आ सकता है हमारा सॉइल के कांटेक्ट में, उसको भी अवॉइड करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें हमारा नॉन रिएक्टिंग टाइप का एक हमने लिक्विड लेना है कैरोसिन, और दूसरे में ऐसा लिक्विड लेना है जिसके साथ हमारी जो वाटर है, जो सॉइल है, वो रिएक्ट करके हमारा एक्सपेंशन बिहेवियर दे रही है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमें अनडिस्टर्ब 24 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। ठीक है, 24 आवर्स आपने लेफ्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वॉल्यूम मेजर करनी है। यहाँ की वॉल्यूम जो मेजर करेगी आप, वो VKI मान अज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ से जो वॉल्यूम आएगी वो हम अज्यूम कर लेते हैं VW। तो हमारा जो डिफरेंशियल फ्री स्वेल होगा, बेसिकली परसेंटेज में लिखा जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल आपने मेजर की वाटर में डाली थी, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ध्यान रखना है सॉइल का वॉल्यूम है जो कि आपने कैरोसिन और वाटर में अलग अलग टाइम पर डाली, एक ही साथ डाली थी। 24 घंटे के बाद उसकी जो वॉल्यूम है वो VK है विथ रिस्पेक्ट टू VK, बिकॉज ये हमारी इस वाले सॉइल पे कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ होगा। और ये आपको एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो इस परसेंटेज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल फ्री स्वेल से आपको क्या पता चलेगा, हमारी डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस पता चल जाएगी कि हमारी सॉइल की जो डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस है वो कितनी है, और हमारे लाइटली लोडेड स्ट्रक्चर्स में कितना पॉसिबल डैमेज वो सॉइल कर सकती है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन IS कोडल रिकमेंडेशंस और वैल्यूज ऑफ डिफरेंशियल फ्री सॉइल, हम DFS के बेसिस पर जो डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस है वो 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। लो, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई, बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डिफरेंशियल फ्री स्वेल। तो लेस देन 20 हमारा लो डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस होगा, 20 से 35 तक आता है तो हमारा मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस होगा, और 35 टू 100, ठीक है, 35 टू 50 इज हाई डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस, और ग्रेटर देन 50 वेरी हाई एक्सपेंसिवनेस। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में जो हमारी एक्सपेंसिव सॉइल है उनका चैप्टर है, तो उसके व्यू पॉइंट से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि जहाँ पर जिन एरियाज में हमारा हाई या वेरी हाई डिफरेंशियल फ्री सॉइल है, यानी जिन सॉइल का DFS हमारा 35 से ऊपर आ रहा है, वहाँ पर हम शैलो फाउंडेशंस हम नहीं यूज करेंगे, वी विल गो फॉर पाइल फाउंडेशन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब देख लेते हैं कि लेबोरेटरी में ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर सीविंग की जा रही है। जो ये सीव यूज की जा रही है 425 माइक्रॉन्स की सीव है, और जो सॉइल है ये ड्राइड सॉइल है। तो आपको बेसिकली ओवन में इसको ड्राई करके ही यूज करना है। और इस सीव में ये जो उससे दूसरी सीव आपको दिख रही है, इसमें ये जो सीव में जो सॉइल है ये 425 माइक्रोन से पास होने वाली सॉइल है। अब क्या करेंगे, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वेक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। अब हमने क्या किया, जो आपने सॉइल सीव की उसका हमने सैंपल 1 प्रिपेयर किया, और इसमें हम सॉइल डालेंगे। और टोटल हमें जो सैंपल 1 में सॉइल लेनी है वो हमें 10 ग्राम सॉइल लेनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जब हमारा 10 ग्राम आ जाएगा तो हम इसे सॉइल डालना बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो सॉइल सैंपल 1 है वो रेडी हो गया। ये हमारा फॉर्मेट है एज पर IS 2720 पार्ट 40 में, जिसमें सैंपल 1 में मैंने 10 ग्राम्स फिल कर लिया, जो सैंपल 1 हमने प्रिपेयर किया, और इसको हमने 100 ml, ये हमारा जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर आपको दिख रहा है, इसमें
आपने जो सैंपल 1 आपने 10 ग्राम्स प्रिपेयर किया उसको इसमें पोर कर लिया है। ठीक है, ये ड्राई सैंपल आपने डाल लिया इसमें। अब आपने क्या किया, दूसरा सैंपल प्रिपेयर करने के लिए वो जो आपका कंटेनर था उसको आपने प्लेस किया वेइंग इंस्ट्रूमेंट में, और वापस से 10 ग्राम मेजरमेंट के लिए आपने जो सीव की हुई सैंड थी वो पोर की इसमें। अब सैंपल 2 भी हमारा रेडी हो गया है। इसे हम दूसरे 100 ml के ग्रेजुएटेड सिलेंडर में वापस से डाल लेंगे। अब हमारे 2 सैंपल्स रेडी हो गए हैं और इसको हमने वापस से फॉर्मेट में 10 ग्राम्स जो वेट है वो फिल कर लिया सैंपल का। अब उसके बाद हमने ये कैरोसिन लिया और इसको हम अपने किसी भी एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में फिल कर देंगे। और बेसिकली हमारा नॉन पोलर लिक्विड है, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था। इसको हम पूरा 100 ml की मार्किंग तक फिल कर देंगे। ये आपका सैंपल 1 रेडी हो गया, जिसमें आपका कैरोसिन डाला गया है सॉइल के साथ। और बिकॉज इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, बिकॉज कैरोसिन डाला हुआ है, बीइंग अ नॉन पोलर लिक्विड, जो वॉल्यूम रहेगी हमारी सेम रहेगी। अभी अब जब हम मेजरमेंट करेंगे तो आपको देखने का समझ में आ जाएगी। और दूसरे सैंपल में हमने क्या किया, पानी डालकर रेडी कर लिया है। सैंपल 2 हमारा रेडी हो गया है, जिसमें आपने 10 ग्राम मिट्टी ली थी और उसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर डालकर उसको रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा फॉर्मेट दिख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम इन वाटर आफ्टर 24 आवर्स सेल। अब 24 घंटे छोड़ने के बाद हम वॉल्यूम मेज़र करेंगे जो हमने सैंपल 2 में डाला था। 24 आवर्स के बाद जो वॉल्यूम मिल के आएगी सॉइल की, और इसी तरह 24 घंटे बाद हम कैरोसिन की वाले सैंपल से भी वॉल्यूम लेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको दो सैंपल्स लिए हैं, सो दैट आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि हम इस तरह करते हैं। ठीक है, अब हमने 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 24 घंटे के बाद जो हमारी एक्सपेंशन, ये मिट्टी वाला सैंपल है, तो इसकी वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो ये 13 ml आ रही है। ठीक है, अब इसी तरह जो कैरोसिन वाला सैंपल है उसमें अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली हमारी 10 आ रही है। ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारी कितनी आई सैंपल 1 में, और ये हमारा सैंपल 2 है जिसमें हमने 2 स्पेसिमेंस लिए हैं अलग अलग। तो इस तरह आप वॉल्यूम्स फिल करेंगे सैंपल 2 के लिए। हमारा 24 घंटे में हमें ड्राई वॉल्यूम मिली वाटर में और कैरोसिन में कितनी मिली, और उसके बाद हम अपना फ्री सॉइल इंडेक्स निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। और उन दोनों सैंपल्स का, एक सैंपल से बेसिकली 2 स्पेसिमेन हमने टेस्ट किया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा 30% हमारा एवरेज सॉइल इंडेक्स आ चुका है। और इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं अपने 3rd कैटेगरी में, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था। इट इज ऑफ कि 2nd कैटेगरी में आ जाएगा हमारा मॉडरेट कैटेगरी का, हमारा डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस आ जाएगी, विच इज दिस वन। तो हमने जो अभी सॉइल ली वो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि इट इज हैविंग मॉडरेट डिग्री ऑफ एक्सपेंसिवनेस। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस फर्दर में बनाता रहूंगा। थैंक यू।